बच्चों, आज हम अपने चौथे पार्ट के अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके छठे भाग के रूप में आज हमें इस्लामिक संस्कृति और उसमें शिक्षा का किस प्रकार से प्रसार हुआ है, विद्या किस प्रकार से उन्होंने प्राप्त की है, इस क्षेत्र के अंदर अध्ययन को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले भाग के अंतर्गत हमने इस्लामिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था को पढ़ा था, जिसमें हमने कृषि के प्रकारों को समझा था। उसके बाद हमने शहरीकरण किस प्रकार से हुआ वो देखा, और फिर हमने वाणिज्य का विकास किस प्रकार से हुआ था उसको विस्तृत ढंग से अध्ययन कर लिया है। ठीक है, तो आज के भाग के अंदर हम सांस्कृतिक पक्ष को अध्ययन करने वाले हैं छठे भाग के रूप में, जिसका हमने टॉपिक लगा दिया है इस्लामिक विद्या और संस्कृति का अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इस पाठ को प्रारंभ करें। तो उससे पहले हमें हमारे दिमाग के अंदर एक प्रश्न इकट्ठा हो रहा है कि प्रश्न ये आ रहा है कि भाई कुछ प्रश्न जो है वो अब नवीन मुस्लिम वर्ग के लोगों के दिमाग के अंदर आ रहे हैं। तो इसका कारण पहले समझते हैं कि भाई किस वजह से इन प्रश्नों की जो है वो उत्पत्ति हो रही है। जो गूढ़ प्रश्न है, रहस्यवादी प्रश्न है, जो सृष्टि से संबंधित गहन प्रश्न है, इनका जो है वो उद्भव इनके दिमाग के अंदर क्यों हो रहा है। तो देखिए, हम बात करते हैं कि जो मुस्लिम संप्रदाय है, कौन सा संप्रदाय? मुस्लिम संप्रदाय। देखिए, इसका कलर जो है मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा, ये लीजिए। देखिए, बात करते हैं कि मुस्लिम जो संप्रदाय है, इस मुस्लिम संप्रदाय का अन्य संप्रदायों के साथ में मिश्रण हुआ। इसके साथ में कौन से अन्य संप्रदाय आए। ठीक है, तो दो चीजें हम यहां पर देख रहे हैं कि मुस्लिम संप्रदाय का क्या हो रहा है, अन्य संप्रदायों से मिश्रण हो रहा है। और इस मिश्रण की वजह से अब उनकी जो दार्शनिक सोच है, विभिन्न संप्रदायों के मिश्रण की वजह से जो दार्शनिक सोच है उसकी गहनता के अंदर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और अब जो मुस्लिम है वो ये सोचने लगे कि भाई सृष्टि की जो रचना हुई है वो क्यों हुई है, खुदा ने सृष्टि बनाई है तो क्यों बनाई है, खुदा ने इस सृष्टि पर रहने वाले जीवों को बनाया है तो जीवों से खुदा क्या चाहता है। इसके अलावा भी कई प्रश्न उनके दिमाग में उठते हैं कि भाई एक मुसलमान जो है उसका आदर्श आचरण कैसा होना चाहिए, सबके सामने उसका आदर्श आचरण कैसा हो, या फिर एकांत के अंदर अर्थात अकेले के अंदर जो है वो उसका आचरण है वो कैसा होना चाहिए। सृष्टि बनाई तो उसका उद्देश्य क्या है, अगर सृष्टि बनाई तो उसमें पैदा किए गए जीवों से खुदा चाहता क्या है। ये सारे जो गूढ़ प्रश्न है, ये प्रश्न जो है उस समय के मुस्लिम वर्ग के लोगों के दिमाग के अंदर इस सांस्कृतिक संप्रदायों के मिश्रण की वजह से जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। और अब ये नए तरीके से, नए प्रश्नों का नए तर्कों के साथ नए उत्तर जो है वो ये संप्रदाय अब प्राप्त करना चाहता है। तो देखिए, इनके उत्तर किस प्रकार से आते हैं सामने, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे हमने देखी इल्म और सुन्ना के द्वारा उत्तर प्राप्त करना। देखो मित्रों, यहाँ पर दो विचारधाराएं हमारे सामने आती है। कितनी विचारधाराएं सामने आती है? दो विचारधाराएं हमारे समक्ष आती है। पहली विचारधारा ये कहती है कि इन गूढ़ प्रश्नों का जो उत्तर है वो प्राप्त किया जा सकता है इल्म और सुन्ना के द्वारा। इल्म और सुन्ना का क्या मतलब हुआ, देखिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात दी है इल्म और सेकंड लिखा है सुन्ना। तो इल्म का मतलब तो हो गया, इल्म का मतलब हो गया कुरान का ज्ञान। इल्म का क्या मतलब हुआ है? कुरान का ज्ञान। ठीक है, और दूसरी चीज आपके समक्ष लिखी है सुन्ना। सुन्ना का क्या मतलब हुआ? सुन्ना का मतलब हुआ जो पैगंबर के मोहम्मद के पैगंबर के आदर्श व्यवहार जो है, पैगंबर के आदर्श व्यवहार, उनको हमने क्या कहा है? सुन्ना कहा है। ठीक है, तो हम पैगंबर के आदर्श व्यवहार की सहायता से और कुरान के ज्ञान की सहायता से क्या कर सकते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन यहीं पर एक दूसरी विचारधारा और आ रही है। एक नया विद्वान वर्ग है, एक और जो विद्वान वर्ग है वो क्या कहता है? देखिए, एक विद्वान वर्ग जो है यहाँ पे अस्तित्व में है और ये कहते हैं कि आपको इन संबंधों को दो तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। किस तरीके से निर्धारित कर पाएंगे? वो कहते हैं कि एक मुसलमान का संबंध इस्लाम के अंदर खुदा के साथ, किसके साथ में? मुसलमान का अल्लाह के साथ में संबंध या खुदा के साथ में जो संबंध है उसको निर्धारित अलग तरीके से किया जाएगा। और एक मुसलमान का अन्य संप्रदायों के जो लोग हैं, अन्य जो इंसान हैं, उनके साथ
इंसानों के साथ जो संबंध है उसको भी अलग तरीके से निर्धारित किया जाएगा। तो बोलिए भाई किन किन तरीकों से निर्धारित करेंगे? तो यहां पर हमें यह जवाब मिलता है कि यदि मुसलमानों का खुदा के साथ संबंध को अगर हमें समझना है, खुदा के साथ संबंध को और ज्यादा नजदीक ले जाना है, खुदा के साथ और ज्यादा एकाकार होना है, अधिक निकट जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें खुदा की क्या करनी पड़ेगी? हमें इबादत करनी पड़ेगी। तो कौन सा तरीका बताया जा रहा है उत्तर प्राप्त करने के लिए? कर्मकांड का तरीका। कौन सा तरीका? कर्मकांड का तरीका, यानी कि इबादत का तरीका। इबादत करोगे तो खुदा प्रसन्न होगा, और खुदा प्रसन्न होगा तो अपने चरणों में हमें जगह प्रदान करेगा। ठीक है, ये इसका मतलब हो रहा है। दूसरी चीज हम देखते हैं, मुसलमान और जो इंसान है उनका व्यवहार कैसे तय किया जाए। ठीक है ना, तो इनका व्यवहार तय करने के लिए हमें करना पड़ेगा मुआमलात। क्या करना पड़ेगा? मुआमलात। मुआमलात, मुआमलात का मतलब क्या हुआ? देखिए मुआमलात, ठीक है, मुआमलात का मतलब हुआ हमारी सामाजिक क्रियाएं। क्या हो गए? हमारे सामाजिक जो है व्यवहार है, या जो विभिन्न लोगों के साथ में जो व्यवहार है वो हमारे क्या कहलाते हैं? मुआमलात कहलाते हैं, है ना। तो मैंने एक प्रश्न पूछ लिया एक बच्चे से, भाई मैंने कहा मुसलमानों का अन्य लोगों के साथ में दूसरी विचारधारा के हिसाब से कैसे करते हैं, व्यवहार का नियंत्रण कैसे करते हैं, पता कैसे लगाते हैं? तो उसने उत्तर दिया कि सर मुक्का और लात करके। क्या करके? मुक्का और लात करके। तो हमें यहाँ मुक्का और लात याद नहीं रखनी है, ये शब्द है मुआमलात। क्या शब्द है? मुआमलात के द्वारा। यानी कि अब ये क्या करेंगे कि एक मुसलमान का अन्य के साथ, मुस्लिम प्रजा का अन्य प्रजा के साथ जो संबंध है उसको क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण में करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण में करना पड़ेगा। और इस नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए, इस नियंत्रण को प्राप्त करने के लिए यहां पर रचना की गई कानून की। किसकी रचना की गई? कानून बनाए गए, नियम बनाए गए। क्या बनाए गए? कानून और नियमों की रचना की गई। और इन्हीं को, कानून या नियमों को ही हमने एक नाम दिया है शरिया। क्या कहते हैं इनको? शरिया कहते हैं मुस्लिम संस्कृति के अंतर्गत। ठीक है, शरिया का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो शरिया का शाब्दिक अर्थ तो होता है सीधा रास्ता। शाब्दिक अर्थ तो क्या हो जाता है? सीधा रास्ता। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन वास्तविक रूप से ये शरिया है क्या? ये कानून है या नियम है। और इस शरिया को भी आगे बढ़ करके हमने देखना होगा कि ये 4 भागों में बांट दिए जाएंगे। कितने भागों में? 4 भागों में बांट दिया जाएगा। उसको हम अभी अगली भाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। उससे पहले जब हम इस्लामिक संस्कृति की बात कर रहे होते हैं तो इस्लामिक संस्कृति के अंतर्गत कुरान शरीफ जो है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। यदि हम इस्लामिक संस्कृति को पढ़ें लेकिन कुरान शरीफ को ना पढ़ें, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो, तो हमारा जो पक्ष है वो अधूरा रहता है, अध्ययन जो है वो अधूरा रहता है। तो हमें इससे पहले क्या जानना है? कुरान शरीफ के बारे में जानना है, क्योंकि जो पहली विचारधारा का हमने अध्ययन किया जिसमें हमने इल्म और सुन्ना की बात की, इसके द्वारा जो है वो खुदा के करीब पहुंचा जा सकता है, खुदा के प्रश्नों का उत्तर पाया जा सकता है। तो इन्हीं प्रश्नों का इल्म और सुन्ना जो है उसका मुख्य आधार क्या होगा? इसका मुख्य आधार होगा कुरान शरीफ। ठीक है, तो अब हमें कुरान शरीफ के बारे में जानना है कि ये पुस्तक जो है हमें क्या जानकारी मिलती है। तो देखिए, हम बात करते हैं कुरान शरीफ की। किसकी बात कर रहे हैं? कुरान शरीफ। ठीक है, ये पुस्तक जो है मुस्लिम धर्म की जो है पवित्र पुस्तक मानी जाती है। कुरान शरीफ धार्मिक पुस्तक है और इस पुस्तक के अंदर एक अध्याय है जिसको हम सूरा कह देते हैं। अध्याय या सूरा जो है वो है 31वां, और इस 31वें अध्याय के अंदर एक पद है 27 नंबर का। कौन सा पद है? 27 नंबर का पद है। इस पद के अंदर लिखा गया है कि यदि विश्व के, संसार के सभी पेड़ कलम होते, सभी पेड़ क्या हो जाए? कलम हो जाए, और समुद्र का पानी जो है वो स्याही हो जाए, तो इस स्याही की पूर्ति करने के लिए हमारे पास 7 समुद्र उपलब्ध होते। खुदा के पास, अल्लाह के पास 7 समुद्र स्याही के रूप में होते, फिर भी लिखते लिखते जो है वो लिखावट खत्म नहीं होती, पानी जो है वो खत्म हो जाता। आई बात समझे? अर्थात ये इस कुरान के वृहद स्वरूप को ये सूरा जो है वो प्रस्तुत कर रहा है। सूरा नंबर 31 है और पद कौन सा है? 27वां है। ठीक है, तो देखिए ये जो कुरान शरीफ रचना है ये अरबी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा के अंदर लिखी गई है? अरबी भाषा में। ठीक है, पहली बात तो हमें ये याद रख लेनी है कि कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में। दूसरा बात याद यहाँ पे रखनी है कि इसके अंदर 114 सूरा है टोटल। कितने हैं? सूरा है 114। सूरा का मतलब होता है अध्याय। सूरा का मतलब क्या होता है? अध्याय है। और इन सूराओं के बारे में भी एक बात याद रख लेना कि ये जो सूरा है
ये सूरा पहले सूरे के अपवाद के रूप में छोड़ दे। अगर पहले सूरा की बात करें, सूरा नंबर 1 जो है, तो ये तो क्या है, एक लघु प्रार्थना है। क्या है? छोटी सी प्रार्थना के रूप में लिखी हुई है पहला सूरा, ठीक है। लेकिन इसके बाद में जो दूसरे नंबर का सूरा है, दूसरे नंबर का जो सूरा है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, तीसरे नंबर का सूरा, फिर चौथे नंबर का, पांचवें नंबर का, और फिर जो है वो अंतिम जाएगा, अंतिम जो सूरा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सूरा की जो लंबाई है वो धीरे धीरे क्या है, घटती जाती है, और जो अंतिम सूरा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। अपवाद स्वरूप अगर हम बात कर ले तो पहला सूरा जो है वो एक लघु प्रार्थना के रूप में है, उसके बाद में दूसरा सूरा जो है वो मान लीजिए 5 पेज का है, फिर तीसरा जो है वो 4.5 पेज का, फिर चौथा जो है वो 4 पेज का। इस प्रकार से धीरे धीरे अंतिम तक जाते जाते जो है सूरा की लंबाई जो है, अध्यायों की जो लंबाई है वो कम होती जाती है, ठीक है। तो 114 सूराओं की ये पुस्तक है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये अरबी भाषा के अंतर्गत ये लिखी गई है। इसके बाद में देखिए बात करते हैं इस पुस्तक की विषय वस्तु के बारे में। किसके बारे में बात करनी है हमें? इसकी विषय वस्तु के बारे में अगर हम बात करें तो देखिएगा, इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत इसमें लिखा हुआ क्या क्या मिल रहा है वो बात देखना है हमें। इसके अंतर्गत उन रहस्य उद्घाटनों का वर्णन मिलता है। रहस्य उद्घाटन मतलब समझ लीजिए संदेश जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को दिए। कौन सी समयावधि में दिए? 610 से लेकर के 632 तक का जो समय है, इस अवधि के अंतर्गत जो संदेश खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को पहले मक्का के अंदर और बाद में मदीना के अंदर उनको दिए, उन्हीं का जो है वो संग्रहण क्या है, इस कुरान शरीफ के अंतर्गत किया गया है। तो देखिए विषय वस्तु क्या है? खुदा के संदेश है। क्या है? खुदा के पैगंबर मोहम्मद को दिए गए संदेश है, ठीक है। खुदा के पैगंबर मोहम्मद को दिए संदेश, ठीक है। ये तो हो गई इसकी विषय वस्तु। पैगंबर मोहम्मद को प्रदत्त संदेश जो है वो इसकी विषय वस्तु है। इन संदेशों का क्या किया गया, यहाँ पे संकलन किया गया है। कब की अवधि में किया गया है? 620 से लेकर के और 630 जो है ईस्वी के अंतर्गत जो संदेश मिले वो कहाँ पे मिले? मक्का, और पहले तो मक्का के अंदर, और फिर कहाँ पे मिले ये संदेश? मदीना के अंतर्गत जो है वो इनको मिले। तो इन संदेशों का जो उल्लेख है वो यहाँ पर किया गया है इस पुस्तक के अंतर्गत। दूसरी बात देखिए, ये जो है इसकी रचना काल अर्थात ये जो संकलन किया गया है इनका पुस्तक के रूप में कहते हैं कि 650 में हुआ, 650 ईस्वी में हुआ। संकलन कब हुआ है? 650 ईस्वी के अंतर्गत हुआ है। लेकिन ये जो दोनों बातें लिखी है, ये दोनों ही बातें हमने कहाँ से जानी है? तो ये दोनों ही बातें हमने कहा कि ये क्या है? मुस्लिम परंपरा है। क्या है? मुस्लिम परंपरा है, जिसके अंतर्गत हमें ये प्राप्त होता है कि इस कुरान के अंदर खुदा के रहस्य उद्घाटन है और ये 650 ईस्वी के अंदर लिखी गई है। तो क्या वास्तव में हमें 650 की कुरान हमारे पास में उपलब्ध है? नहीं। हमारे पास में जो वर्तमान के अंदर जो कुरान उपलब्ध है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो हमें अभी वर्तमान के अंदर जो कुरान है, मतलब वर्तमान में संपूर्ण जो कुरान है, वर्तमान के अंदर कौन सी? जो प्राचीनतम संपूर्ण कुरान, प्राचीनतम संपूर्ण कुरान जो हमारे पास उपलब्ध है वो है 9वीं शताब्दी की। कौन सी की है? ये है 9वीं शताब्दी की है, ठीक है। तो इससे पहले क्या कुरान का कोई अस्तित्व नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें जो उपलब्ध है वो 9वीं शताब्दी की है, लेकिन इससे पहले भी कुरान के जो कई पद्यों का जो है वो अंकन किया गया, जैसे किसी मस्जिद की गुंबद के ऊपर किया गया, या कुछ सिक्के प्राप्त हुए उनके ऊपर भी जो ये लिखे हुए वो इससे प्राचीनतम है, जो 9वीं शताब्दी से भी पहले के प्रतीत होते हैं। तो प्राचीनतम संपूर्ण कुरान जो है वो 9वीं शताब्दी की हमें प्राप्त होती है। दूसरी बात देखिए, ये जो कुरान है इसको हमने यहाँ के प्रारंभिक इस्लामिक संस्कृति के उदय के स्रोत के रूप में हम अध्ययन करते हैं। इसके लिए कुरान के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है उससे हम यहाँ का इतिहास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूर्णतया जो है हमें यहाँ से इतिहास प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि कुरान के अंदर क्या किया गया है? घटनाओं का उल्लेख है। क्या है? घटनाओं का उल्लेख किया गया है। लगभग उस समय की घटनाओं का क्या मिलता है? इसमें उल्लेख मिलता है, लेकिन इन घटनाओं का क्या नहीं मिलता? हमें इस पुस्तक के अंतर्गत वर्णन नहीं मिलता, सिर्फ क्या मिलता है? उल्लेख ही प्राप्त होता है।
अब वर्णन नहीं प्राप्त होता, जबकि इसमें तो कहा यह गया है कि कुरान का शब्द सह व्याख्या होनी चाहिए। शब्द सह मतलब हर एक शब्द की क्या होनी चाहिए, व्याख्या होनी चाहिए। जब सिर्फ घटना लिखी है, घटना का वर्णन नहीं है, तो हम उसकी शब्द सह व्याख्या जो है वो आसानी से कर नहीं पाते हैं। तो इतिहास लेखन में इसलिए ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं हो पा रही है। फिर भी जो हदीत वगैरह अन्य जो ग्रंथ लिखे गए हैं और इस कुरान के ऊपर जो है वो टीकाएं लिखी गई है। क्या लिखी गई है? कुरान को समझने के लिए इसके ऊपर इसके सहायक ग्रंथों के रूप में हदीत लिखे गए, जिसमें क्या है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों करतों का क्या किया गया है, उल्लेख हुआ है। हदीत है। हदीत के अलावा क्या मिली है, यहाँ पे हमने टीकाएँ लिखी है। इन लोगों ने क्या लिखी है, टीकाएँ लिखी है। इसको सरल भाषा के अंतर्गत वापस कुरान का जो है वो व्याख्या करी है। ठीक है, तो इन सब की सहायता से हम कुरान को समझ सकते हैं। तो कुरान की बात यहां पर हमने पूर्ण कर ली। अब देखिए, हमने कहा कि जो सीधा रास्ता अपनाया गया, जो अर्थात कौन सा सीधा रास्ता, शरिया जो अपनाया गया, तो अब हमें बात करनी है कि उस समय का जो कानून बनाया गया, जो शरिया बनाया गया है, वो भी इसी कुरान पर ही आधारित है। इन्हीं धर्मों की नियमावली जो है उन्हीं के ऊपर वो ये आधारित है। तो अब हम देखते हैं कि इस शरिया के अंदर क्या विशेषताएं हैं। तो अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कानून की 4 शाखाएं बनाई गई। कितनी शाखाएं बनाई गई है? 4 शाखाएं। ये कानून का मतलब क्या हो गया? ये कानून का अपना वही मतलब है जिसकी बात हम कर रहे हैं। किसकी बात करने वाले हैं हम? शरिया की बात करने वाले हैं। कौन कौन सी 4 शाखाएं बनी है? एक शाखा बनी है मलिकी, सेकंड हनफी, शफी और हनबली। ये 4 शाखाएं जो है वो कानून की बनाई गई है। मलिकी, हनफी, शफी और हनबली, ये चारों शाखाएं। इन चारों शाखाओं के अंतर्गत जो है मनुष्य के दैनिक जीवन जो है, दैनिक व्यवहार का जीवन है, उसमें जो आपस में पारस्परिक जो रीति रिवाज चलते हैं, पारस्परिक जो संबंध है परिवारों के, इनके बारे में जो है वो कानून और नियमावली ज्यादातर दी गई है, ना कि धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसके आधार क्या रहा है। इस कानून को बनाने का आधार की अगर हम बात करें तो पहली बात तो हम कहते हैं कि विभिन्न राज्यों के अंदर या विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाज, विभिन्न क्षेत्रों के रीति रिवाज जो होते थे, रीति रिवाजों के ऊपर आधारित जो कानून होते थे, रीति रिवाज पर बने, जिसको हम नाम दे देते हैं क्षेत्रीय कानून। क्या नाम दे देते हैं? क्षेत्रीय कानून। ठीक है, एक तो ये आधार था। उस समय जो विभिन्न संप्रदाय वहां रहा करते थे, उन संप्रदायों के जो है विभिन्न विवादों का निस्तारण करने के लिए तत्कालीन समय के अंतर्गत जो वहां पे नियमावली प्रचलित थी, जो उनके रीति रिवाज प्रचलित थे, उन्हें कानून का रूप दिया गया है। इसके अलावा देखिए, उस समय की सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रण में लेने के लिए, सामाजिक व्यवस्था पर क्या करना है? नियंत्रण। सामाजिक व्यवस्था पर क्या करेंगे? नियंत्रण करना है। इस नियंत्रण को करने के लिए कुछ राज्य के नियम बनाए गए। क्या बनाए गए? राज्य नियम बनाए गए। और ये राज्य नियम भी क्या है? इस शरिया के आधार माने गए हैं। तो 2 बात करी हमने। एक तो हो गया क्षेत्रीय कानून, क्षेत्रीय रीति रिवाजों के आधार पर बने कानून, और दूसरा हो गया राज्य के द्वारा बनाए गए कानून। ठीक है, तो ये जो स्थितियां हैं, ये तो हम बात करते हैं हो गई सैद्धांतिक पक्ष की, अर्थात इस प्रकार से शरिया का निर्माण तो किया गया, लेकिन क्या वास्तव में इंप्लीमेंट भी इसी प्रकार से हुआ है? तो अब हमें बात करनी है इसके व्यवहारिक पक्ष की। किसकी बात करनी है? व्यवहारिक पक्ष की। ठीक है, तो जब हम व्यवहारिक पक्ष की बात करते हैं तो व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत हम देखें तो जो बात कर लें कि जो देहाती क्षेत्र अर्थात जो गांवों का क्षेत्र है, वहां पर जो शासन की पकड़ है वो ढीली होती है, इतनी मजबूत नहीं होती। तो शासन के सारे तंत्र का वहां पर जो है उसी रूप में प्रकट होना भी संभव नहीं हो पाता है। अर्थात वहां देहात के अंदर, गांव के अंदर तो जो है वो गांवों के ही नियम कायदे जो कानून है वही चल रहे हैं, जबकि जो शहर है जहां पे प्रशासन की पकड़ मजबूत होती है, वहां पे कुछ हद तक जो है वो शरिया को लागू किया जा सका है। तो देखिए, हम व्यवहारिक पक्ष की अगर बात करें तो व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत हम देखते हैं कि देहातों में, कहां पे बात कर रहे हैं? देहातों के अंदर, मतलब ग्रामीण संस्कृति के अंदर, देहातों में अभी भी कौन सा चल रहा है? वहां के जो रीति रिवाज है, वहां के रीति रिवाज, यानी कि वहां का क्षेत्रीय कानून चल रहा है। कौन सा कानून चल रहा है? क्षेत्रीय कानून अभी भी चल रहा है। ठीक है, इसका हमें एक उदाहरण भी मिलता है। उदाहरण हमें क्या मिल जाता है? उदाहरण मिलता है कि जमीन के अंदर, किसके अंदर? जमीन उत्तराधिकार के अगर मामले की हम बात करें तो जमीन उत्तराधिकार का जो मामला है उसमें पुत्री का हक, किसका हक? पुत्री का, वो
शरिया के द्वारा तो ये तय किया गया कि पुत्री को हक दिया जाना है, लेकिन अभी भी जमीन उत्तराधिकार के मामले में पुत्री को वो हक नहीं दिया जाता, क्योंकि गांव के रीति रिवाजों के हिसाब से ये नहीं है। अर्थात अभी भी पालना तो इसी की हो रही है, यानी कि पालना किसकी हो रही है, रीति रिवाजों के ऊपर जो आधारित यहाँ का जो क्षेत्रीय कानून है उसी की पालना गाँवों के अंदर की जा रही है। अब देखिए, इसी के अंतर्गत हम बात करें कि जो यहाँ का प्रशासक वर्ग है, उस प्रशासक वर्ग के द्वारा इस कानून के क्षेत्र के अंदर व्यवहारिक रूप से क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो बात करते हैं अगले भाग के रूप में प्रशासक वर्ग की। किसकी बात करते हैं हम, प्रशासक वर्ग की बात करते हैं। देखिए, प्रशासक वर्ग जो है वो यहाँ पे क्या कार्य करता है, प्रशासक वर्ग यहाँ पे दो तरीके से कार्य कर रहा है। पहली बात अगर हम प्रशासक वर्ग के लिए कर लें तो वो तो ये है कि राजकीय सुरक्षा से संबंधित जो विवाद होते थे, अर्थात राज्य की सुरक्षा के संबंध के अंदर जो विवाद होते थे, राजकीय सुरक्षा के जो विवाद है उनका तो निपटारा ये तत्काल कर लेते थे, कि विवाद का निपटारा क्या करते हैं, ये तत्काल सुनवाई करते हैं उस पे। तो ये ठीक है, क्योंकि इनसे क्या होगा, इससे तो राज्य की स्थिरता को ही जो है वो चोट पहुंच जाएगी अगर इसके ऊपर वो सुनवाई नहीं करेंगे। तो राज्य की सुरक्षा से संबंधित जो भी मामले उनको तो ये तत्काल सुन लिए, लेकिन जो दूसरे प्रकार के मामले थे उन्हें ये बहुत कम ही जो है वो महत्व दिया करते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने विभिन्न प्रांतों के अंदर और शहरों के अंदर, विभिन्न प्रांतों और शहरों में इन्होंने एक नियुक्त किया है काजी। किसको नियुक्त किया है, काजी नियुक्त किए। काजी का मतलब क्या हुआ भाई, काजी होते हैं आपके जज, ठीक है, न्यायाधीश को क्या बोलते हैं इस्लामिक संस्कृति में, काजी कहा जाता है। इन्होंने काजियों की नियुक्ति की। लेकिन यहां पर भी एक बात और है, ये जो काजी है ये भी शरिया को साधारणतया मुख्यतः योगदान यहाँ पे नहीं देते हैं, मतलब शरिया का पालन ये साधारणतया नहीं करते। साधारणतया ये भी जो है ये शरिया को प्रमुखता नहीं देते, ठीक है। इसका मतलब अब ये न्याय किस प्रकार से करते हैं, तो ये शरिया को तो प्रमुखता नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो भी विवादग्रस्त इनके पास में पक्ष आते हैं उन दोनों पक्षों के बीच में ये सम्मति से निर्णय करते हैं। ये क्या करते हैं, साधारणतः ये क्या करेंगे, ये सम्मति से निर्णय करने का काम करते हैं। सम्मति का मतलब क्या हुआ, सम्मति से निर्णय, और सम्मति का मतलब हुआ समझाइश के द्वारा दोनों पक्षों को संतुष्ट करके एक मध्यस्थ निर्णय करना। अर्थात अब इस सम्मति से निर्णय करने के अंतर्गत काजी जो है वो यहाँ पे किसका कार्य करेंगे, यहाँ पे मध्यस्थ का कार्य करते हैं, ठीक है। दोनों पक्षों का मामला जो है वो सुलटाने के लिए ये मध्यस्थ का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर काजी, ठीक है। तो हमने इसकी पूरी कानून व्यवस्था को, इस्लामिक कानून व्यवस्था को समझा है, जिसके अंतर्गत हमने बात करी कि जो शरिया है उसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में। पहला है मलिकी, हनफी और शफई और हनबली, ठीक है। इसका आधार अगर देखें कानून बनाने का तो हमने कहा कि कुछ क्षेत्रीय रीति रिवाजों के आधार पर क्षेत्रीय कानून बनाए गए और कुछ जो है सामाजिक व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए राज्य के द्वारा कानून बनाए गए, ठीक है। अब इनकी इंप्लीमेंटेशन की बात करें, अर्थात व्यवहारिक पक्ष की बात करें, तो देहात के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे अभी भी क्षेत्रीय रीति रिवाजों के हिसाब से जो है वो न्याय प्रदान किया जा रहा है। जबकि प्रशासक के योगदान के रूप में अगर हम बात करें तो जो राज्य की सुरक्षा से संबंधित मामले थे उनका तो वो जल्दी ही तत्काल ही क्या कर लेते थे, निपटारा कर लेते थे राज्य की सुरक्षा वाले विवादों का। जबकि प्रांतों और शहरों के अंदर इन्होंने क्या किया है, काजियों की नियुक्ति करी है। और ये जो काजी है ये भी साधारणतः शरिया के आधार पर निर्णय नहीं करते हैं, ये भी क्या करते हैं, एक आम सहमति के द्वारा एक सम्मति से निर्णय निकालते हैं और ये क्या कर रहे हैं, लोगों के मध्यस्थ के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने इसकी न्याय प्रणाली को समझा और इस न्याय प्रणाली के आधार पर अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हमें एक नए पक्ष का उदय होना दिखता है और वो है सूफीवाद। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, सूफीवाद का उदय हो रहा है। देखिए, बात करते हैं अगर हम मध्यकाल के अंतर्गत, तो मध्यकाल में यहाँ पे एक नवीन वर्ग आ रहा है। मध्यकाल के अंतर्गत यहाँ पे क्या हो रहा है, मध्यकाल में यहाँ पे एक नवीन वर्ग का उदय हो रहा है, ठीक है। और ये जो नवीन वर्ग है ये खुदा से एकाकार होने के लिए कुछ नई बातों को करता है।
ठीक है। तो नई बातें क्या क्या है, देखिए ये नवीन वर्ग कहता है कि यदि आपको खुदा से मिलना है, खुदा के निकट जाना है, तो आपको रहस्यवाद अर्थात तपस्या पर बल देना होगा। किस पे बल देना है? तपस्या पे बल देना होगा। ये लोग संसार से वैराग्य की बात करते हैं। हालांकि अभी तक हमने जितना भी इसका सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन किया है उसमें कहीं पर भी भौतिक सुख सुविधाओं के त्याग की बात को हमने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। जहां तक हमने व्यापार की बात करी थी तो वहां पे भी हमने ये कहा था कि इस्लाम कुछ नैतिक नियमों में बांध करके मुसलमान को जो है वो धन कमाने से मना नहीं करता है। अर्थात ये नैतिक जो भोग विलास की जो सुख सुविधाएं जितनी भी है उनसे प्राप्त करने के बारे में बातें हो रही है, लेकिन यहां पर पहली बार ऐसा देखा जाएगा कि जो क्या किया जा रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं का परित्याग किया जा रहा है और तपस्या पे क्या दिएंगे, ये तपस्या पर बल देंगे। तो ये जो नवीन वर्ग आया है, ये नवीन वर्ग किसको महत्व देता है? रहस्यवाद को। किसको महत्व देता है? रहस्यवाद को। और साथ ही साथ किसको और बल दे रहा है? किस पर? ये तपस्या पर बल दे रहा है, ठीक है। दूसरी बात हमने करी इस नवीन वर्ग के लिए कि जिस प्रकार से संसार जितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है भौगोलिक भौतिक सुविधाओं की तरफ, संसार किसकी तरफ बढ़ रहा है? भौतिक सुविधाओं की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। संसार तो बढ़ रहा है भौतिक सुविधाओं की ओर। और ये जो सूफी वर्ग है, ये जो सूफी वर्ग है, ये किसकी तरफ अग्रसर हो रहा है? ये सूफी वर्ग इस संसार से विरक्त हो रहा है। संसार से क्या है? विरक्त हो रहा है। इन भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं का परित्याग कर रहे हैं। और ये संसार से विरक्त होना अर्थात ये जो वैराग्य है, ये वैराग्य जो है आगे बढ़कर के चरम पर पहुंचेगा। वैराग्य अपने चरम पर पहुंचेगा तो यहां पर एक नया टर्म हमने अपने सामने आ जाता है और वो है सर्वेश्वरवाद। क्या है? सर्वेश्वरवाद। ठीक बात है। अब देखिए समझते हैं सर्वेश्वरवाद क्या है। तो जब वैराग्य अंतिम स्थिति में जाता है, विराग सबसे ज्यादा ऊपर पहुंच जाता है, उसका उत्कर्ष बढ़ जाता है, तब मनुष्य क्या हो जाता है? सर्वेश्वरवाद को मानने लगता है। सर्वेश्वरवाद का मतलब हुआ कि मानव की आत्मा और इस आत्मा के निर्माता, इन दोनों का मिलन। आई बात समझ में? हमारी आत्मा और हमारे निर्माता यानी भगवान यानी खुदा जो है, उन दोनों का क्या हो जाए? मिलन हो जाए। बात तो वही है, खुदा के निकट पहुंचने का मार्ग है, सृष्टि के रहस्यों को जानने का मार्ग है। ठीक है। तो सर्वेश्वरवाद का अर्थ हमने क्या लिया? सर्वेश्वरवाद का अर्थ हमने लिया कि मानव की आत्मा और इस आत्मा के निर्माता, इसके साथ मिलन किसका हो जाए? आत्मा के निर्माता का। ठीक है। आत्मा के निर्माता का मतलब आप समझ ही गए, खुदा। ठीक है। इन दोनों का क्या होए? मिलन होएगा, तब जाकर के क्या होगा? सृष्टि के रहस्य का हमें पता चलेगा। आत्मा और आत्मा के निर्माता का क्या होना है? मिलन होना है। ठीक है। अब ये जो मिलन है ये होगा किस प्रकार से? तो ये खुदा के प्रति, ये खुदा के प्रति तीव्र प्रेम से होगा। किससे होगा? खुदा के प्रति तीव्र प्रेम। ठीक है। इससे होगा, तीव्र इश्क से होगा। ठीक। तो ये तीव्र जो प्रेम है, तीव्र इश्क है, इसको प्राप्त कैसे किया जाए? ये तीव्र प्रेम कहां से प्राप्त होगा? ये तीव्र प्रेम के प्राप्त करने के लिए सूफीवाद के अंदर बताया गया है समा का प्रचलन। किसका प्रचलन है? समा। समा का मतलब होता है सामूहिक संगीत। क्या होता है? सामूहिक संगीत के द्वारा। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने बात की कि सर्वेश्वरवाद की स्थिति के अंतर्गत मनुष्य की आत्मा और आत्मा के निर्माता का मिलन होता है, और ये जो है ये मिलन प्राप्त किया जा सकता है खुदा के प्रति तीव्र प्रेम के द्वारा, तीव्र इश्क के द्वारा ये प्राप्त किया जा सकता है। अब तीव्र प्रेम कहां से प्राप्त करेंगे? ये जो है ये समा का एक उपबंध करते हैं, समा के द्वारा, यानी कि सामूहिक संगीत के द्वारा। संगीत के अंदर भावावेश के अंदर खो जाना, भाव विहल हो उठना, ये क्या चीज है? खुदा के प्रति तीव्र प्रेम की स्थिति है, और इसी से हम जो है वो खुदा से मिलन कर सकते हैं, खुदा के साथ एकाकार हो सकते हैं। ऐसा जो है यहां पर बताया जा रहा है। किसके द्वारा बताया जा रहा है? सूफीवाद के द्वारा बताया जा रहा है। ठीक है। अब हम इसके अंदर कुछ ऐसे उपबंध भी मिलते हैं, कुछ नाम मिलते हैं सूफी संतों के, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए एक नाम हमारे सामने लिखा हुआ है राबिया। क्या नाम लिखा है? राबिया। ये जो राबिया है ये कौन है? देखना, ये है बसरा की महिला सूफी संत है। कहाँ की है? बसरा की। बसरा की महिला सूफी संत है। ठीक है। ये नाम याद रखना, पूछा जा सकता है कौन सी महिला सूफी संत है। ठीक है। बसरा की महिला सूफी संत है ये।
ठीक है। और इन्होंने भी क्या किया है, इन्होंने ईश्वर की अर्थात खुदा की भक्ति के अंदर, खुदा के अंदर लीन होने के लिए, खुदा के प्रति तीव्र प्रेम करने के लिए इन्होंने जो है सूफीवाद का आश्रय लिया और खुदा से तीव्र प्रेम किया, अर्थात खुदा के अंदर एकाकार हुए। ठीक है। तो एक बसरा की महिला सूफी संत है आपके समक्ष राबिया। दूसरा नाम आता है बयाजिद बिस्तामी। क्या नाम आ रहा है, बयाजिद बिस्तामी। ये कौन है, ये ईरान के सूफी संत है। कहाँ के सूफी संत है, ईरान के सूफी संत है। ठीक है। इनकी क्या विशेषता है, इन्होंने उपदेश दिया स्वयं को खुदा के अंदर फना कर लेने का। किसका उपदेश दिया है, इन्होंने उपदेश दिया है खुदा में फना होने का, खुदा में फना। ठीक है। फना का मतलब होता है खुदा के अंतर्गत लीन हो जाना। ठीक है। खुदा में फना होने का उपदेश किसने दिया, होने का उपदेश दिया है बयाजिद बिस्तामी ने दिया है। ये ईरान के सूफी संत है। फना होना मतलब लीन हो जाना, खुदा के अंदर रत हो जाना। ये क्या होता है, एक प्रेम की जो है वो प्रगाढ़ स्थिति मानी गई है। नेक्स्ट नाम आपके समक्ष आता है घुलनुन मिस्त्री। क्या नाम आ रहा है, घुलनुन मिस्त्री। देखिए घुलनुन मिस्त्री को हम समझे उससे पहले हमें एक बात और समझ लेनी है यहाँ पे कि इस जो सूफीवाद की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सूफीवाद। तो सूफीवाद में शामिल कौन कौन हो सकता है, सूफीवाद के अंदर किसको शामिल किया जाएगा। तो देखिए सूफीवाद के जो द्वार है वो यहाँ पर कहा जाता है कि ये सबके लिए खुले हैं। ये क्या है, सबके लिए खुले हुए हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सूफीवाद में कोई भी व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, किसी के लिए यहाँ पर कोई रोक टोक, किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्ग का हो या चाहे वो निम्न वर्ग का भी व्यक्ति हो, सूफीवाद के अंदर उसका स्वागत है। देखिए ये जो सूफीवाद है इसके अंतर्गत एक व्यक्ति है धुलनुन मिस्री। क्या नाम मिलता है हमें, धुलनुन मिस्री। ठीक है। ये जो धुलनुन मिस्री है इन्होंने एक खलीफा के समक्ष, किसके समक्ष, एक खलीफा को कहा था कि भाई इनसे खलीफा के पूरा मतलब जो है विरोध की बात कहेंगे। ये कहते हैं कि मैंने सच्चा जो इस्लाम है वो एक वृद्ध महिला से सीखा है। किससे सीखा है, एक वृद्ध औरत से सीखा है। और सच्ची वीरता एक जलवाहक से अर्थात एक नाविक से सीखी है। सीधी सीधी बात है, ये हमें याद रखना है। इस खलीफा को ये धुलनुन मिस्त्री कहते हैं कि जो सच्चा इस्लाम है, कौन सा, सच्चा इस्लाम, ये तो इन्होंने कहां से, एक वृद्ध औरत से सीखा है। किससे, वृद्ध औरत से सीखा है। और ये सच्ची वीरता, सच्ची वीरता इन्होंने कहां से प्राप्त करी है, तो ये सच्ची वीरता इन्होंने एक जलवाहक से प्राप्त की है। किससे प्राप्त की है, जलवाहक से। अर्थात बात ये हुई कि इन्होंने कहा है कि सच्चा इस्लाम सीखने के लिए, सच्चे इस्लाम को प्राप्त करने के लिए किसी संस्था की जरूरत नहीं है, किसी अन्य व्यक्तियों के आवश्यक नहीं है कि वो अन्य व्यक्ति हमें आशीर्वाद दे तो ही हमें इस्लाम प्राप्त होगा। नहीं, इस्लाम को प्राप्त करना अर्थात खुदा को प्राप्त करना व्यक्तिगत रूप से भी संभव है। किसी भी व्यक्ति से यह प्राप्त किया जा सकता है, स्वयं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इबादत के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खुदा के अंदर स्वयं को लीन करके, फना होकर के, खुदा से तीव्र प्रेम करके खुदा को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो सूफीवाद है इसने इस्लाम के जो दो चरित्र सामने आते हैं, इस्लाम के अंतर्गत दो बातें सामने आ रही है। एक तो आती है व्यक्तिवाद, क्या आती है, व्यक्तिवाद। ठीक है। और दूसरी बात आती है अपने सामने, जो आती है वो है संस्थावाद। कौन सी, संस्थावाद। तो अभी तक जो है वो खलीफा के रूप में इस्लाम का संस्थावादी रूप सामने आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पे इन्होंने कह दिया कि संस्थावादी रूप से कोई मतलब नहीं है, संस्थावाद जो है वो गलत है, व्यक्तिवाद रूप जो है वो ही होना चाहिए। अर्थात अब इस्लाम जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के अंतर्गत हो गया। अर्थात अब यहां से क्या हो रहा है, ये सूफीवाद जो है वो अत्यंत ही लोकप्रिय हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि इस्लाम की व्यक्तिवादी व्याख्या के कारण। और इस वजह से जो पुराना रूढ़िवादी जो इस्लाम है, कौन सा वाला, रूढ़िवादी जो इस्लाम है, उस इस्लाम के समक्ष क्या हो रही है, रूढ़िवादी इस्लाम के समक्ष जो है इस सूफीवाद के द्वारा नई चुनौतियां खड़ी हो गई है। अब जो क्या करना पड़ेगा, अगर दार्शनिक क्षेत्र हो चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र हो, नए तरीके से सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब व्यक्तिवादी व्याख्या सूफीवादियों के द्वारा कर दी गई है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने सूफीवाद को पढ़ा, सूफीवाद की कुल चीजों को पढ़ा, और इसने जो है इस्लामिक संस्कृति के अंदर एक परिवर्तन का दौर जो है वो प्रारंभ कर दिया है। अब इस नए परिवर्तन के दौर के अंतर्गत क्या होता है, उस चीज के अंदर हम आगे बढ़ते हैं कि दार्शनिक और किस प्रकार से परिवर्तन होता है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है।
तो देखिए, हम बात करते हैं मध्यकाल के अंतर्गत। कब की बात कर रहे हैं? मध्यकाल के अंतर्गत। तो मध्यकाल के अंतर्गत देखें हम, तो यहाँ पर जो मुस्लिम संस्कृति है, मुस्लिम संस्कृति, इस मुस्लिम संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है यूनानी दर्शन का। मुस्लिम संस्कृति पर किसका प्रभाव पड़ेगा? यूनानी दर्शन का प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मुस्लिम संस्कृति प्रभावित हो रही है यूनानी दर्शन से, यूनानी दर्शन से। और अगर हम बात कर लें इसी मध्यकाल के अंतर्गत 7वीं शताब्दी की, कब की बात कर लें? 7वीं शताब्दी की बात कर लें, तो यहाँ पर दो साम्राज्य के अवशेष जो है वो अभी भी शेष है। दो साम्राज्य कौन कौन से? एक तो हमने बात करी थी बाइजेंटीन साम्राज्य और एक था ससानी राजवंश। ये जो दोनों साम्राज्य है इसके अवशेष अभी भी हमें यहाँ पे हालांकि नष्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से हम 7वीं शताब्दी के अंतर्गत इस्लामिक साम्राज्य के भाग बन गए थे ये, और इनका अवशेष जो है वो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। कौन से दो साम्राज्य की बात करी हमने यहां पर बात करी है बाइजेंटियन और साथ ही साथ में ससानी, यानी कि ईरान का राजवंश। ठीक है, तो जो बाइजेंटियन और ससानी राजवंश है, इन दोनों के जो अवशेष है वो अभी भी यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहे हैं। इन दोनों के क्या भी प्राप्त हो रहे हैं? अवशेष के रूप में। क्रम से हमने बात करनी होती है, सिकंदरिया के अंदर स्कूल प्रचलित है, सीरिया के अंदर है, मेसोपोटामिया के अंदर है। यहाँ पर अभी भी स्कूली व्यवस्था जो प्राचीन समय से चली आ रही थी वो अभी भी प्रचलित है। हमने बात करी सिकंदरिया के अंदर, सीरिया के अंदर और मेसोपोटामिया के अंदर क्या प्रचलित है? अभी यहाँ पर स्कूल जो है वो प्रचलित है, और इन स्कूलों के अंदर शिक्षा क्या दी जा रही है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे शिक्षा दी जाती है यूनानी दर्शन की। क्या दी जाती है? यूनानी दर्शन की शिक्षा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर गणित भी पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है? गणित भी पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर किसकी बात हो रही है? चिकित्सा अर्थात विज्ञान की जो बात है वो भी यहाँ पर सामने आती है। तो कुल मिलाकर के हमने ये कहा कि अब जो है एक दार्शनिक सोच बढ़ी है, एक वैज्ञानिक सोच की ओर ये लोग बढ़े हैं। वैज्ञानिक सोच का हमने ये तात्पर्य लिया है कि यहाँ पर जो है अब गणित और विज्ञान का अध्ययन भी जो है वो इस्लामिक संस्कृति का एक भाग बन चुका है। अब इस्लामिक संस्कृति के अंतर्गत लोगों को भारतीय धर्म ग्रंथों को, अर्थात भारत के अंदर अरस्तु के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों का अनुवाद करना और उन्हें पढ़ने के ऊपर दार्शनिकों का ध्यान आकृष्ट करवाया जा रहा है। कई सारी पुस्तकों का क्या किया जा रहा है? इनके द्वारा अरबी भाषा के अंतर्गत उनका अनुवाद किया जा रहा है, जिसमें यूक्लिड और टोलेमी की दो पुस्तकें मिलती है। एक है यूक्लिड की पुस्तक है, एलिमेंट्स नाम है जिसका। क्या नाम मिलता है हमें? यूक्लिड की पुस्तक एलिमेंट्स। ठीक है, एक मिलती है आपको टोलेमी की पुस्तक एल्मा गेस्ट। इन पुस्तकों का क्या किया जाएगा? इन पुस्तकों का जो है वो अनुवाद किया जाएगा। कौन सी भाषा में अनुवाद किया जाएगा? अरबी भाषा में अनुवाद किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? विभिन्न दार्शनिक लाभों की प्राप्ति जो है वो इस्लामिक संस्कृति को होएगी। कुल मिलाकर के हमने ये देखा है कि अब यहाँ पर जो है सिकंदरिया, सीरिया, मेसोपोटामिया के स्कूलों के अंतर्गत जो है वो यहाँ पे दार्शनिक विद्याओं के साथ साथ में क्या चिकित्सा और गणित का भी अध्ययन जो है वो यहाँ पर किया जाने लगा है। इसी के अंतर्गत हमने एक आदर्श विद्यार्थी का भी हमें वहाँ से एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब्द बिन लतीफ करके एक व्यक्ति हैं, बगदाद के 12वीं शताब्दी के अंतर्गत है, चिकित्सक के पेशे से वो जुड़े हुए हैं। उनका एक आदर्श विद्यार्थी के साथ में जो संवाद का वर्णन है वो भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, हमें देखा आदर्श विद्यार्थी अब्द अल लतीफ का वर्णन हमें प्राप्त होता है। ये देखिए, अब्द अल लतीफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये 12वीं शताब्दी के हैं। कौन सी शताब्दी के हैं? 12वीं शताब्दी के। और इन्होंने क्या लिखा है? ये वास्तव में 12वीं शताब्दी के अंदर बगदाद के अंदर निवासी है। निवासी कहाँ के हैं? ये बगदाद के अंदर, पेशे से चिकित्सक है, दार्शनिक है। ठीक है, और ये एक आदर्श विद्यार्थी का रूप जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, आदर्श विद्यार्थी के अगर रूप के रूप में बात करें तो ये कहते हैं कि एक विद्यार्थी को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या उस जो है अपने जीवन के अंदर प्रगति करनी चाहिए, उसके बारे में बात यहां पर हमें मिलती है। तो आदर्श विद्यार्थी के बारे में ये कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ किताबों से ही ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहिए, बल्कि किताबों के साथ साथ हमें अध्यापकों का सहारा भी लेना चाहिए। अर्थात यदि कोई अध्यापक योग्य नहीं है फिर भी उससे जितना प्राप्त किया जा सकता है उतना प्राप्त हमें करना चाहिए। अर्थात एक विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? ठीक है, और यदि हमें योग्य शिक्षक नहीं है तो भी प्राप्त करें, और तब तक करें जब तक कि आपको एक योग्य शिक्षक नहीं मिल जाता है। और
पुस्तकों के बारे में इन्होंने कहा है कि अगर आपको पुस्तक पढ़नी है तो उसे पढ़ने की दृष्टि से नहीं, उसे कंठस्थ करें। उसे क्या करें? कंठस्थ करें, ताकि अगर पुस्तक खो जाती है या नष्ट हो जाती है तो भी वो ज्ञान नष्ट नहीं हो जो उस पुस्तक के अंतर्गत लिखा हुआ था और जो आपने पढ़ा था, वो आपके कहाँ पे रहेगा? बुद्धि के अंतर्गत रहेगा, दिमाग के अंतर्गत वो बना रहेगा। तब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी यदि वो पुस्तक जो है वो खो भी जाए तो। अर्थात पुस्तक को पढ़ने के संबंध में इन्होंने कहा है कि पुस्तक को क्या करनी है? कंठस्थ करने पर जोर दिया जा रहा है। सहायता लेनी है, किसकी सहायता लेनी है? सिर्फ और सिर्फ पुस्तकों की ही नहीं, किसकी लेनी है? अध्यापकों की सहायता भी लेनी है। तो यहां पे हम याद रख लेते हैं, नॉट ओनली बुक्स, और नॉट ओनली बुक्स बट आल्सो किसकी सहायता लेनी है? टीचर्स। ठीक है, नॉट ओनली बुक्स बट आल्सो टीचर्स, यानी कि हमें अब शिक्षकों की सहायता के बारे में, अर्थात शिक्षकों के महत्व पर यहाँ पे ये प्रकाश डाला जा रहा है। अब ये बात करते हैं कि किताबों को क्या करनी है? कंठस्थ करनी है। किताबों को हमें क्या करना है? कंठस्थ करना है। ठीक है, इसके अलावा वो कहते हैं कि कंठस्थ करेंगे कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करते हुए? विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करते हुए उन्हें कंठस्थ करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि हमें इतिहास का भी अध्ययन करना चाहिए। अब इतिहास के अध्ययन पर यहाँ पे अब्द जो अल लतीफ है ये प्रकाश डालते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, ये दो चीजें बताते हैं कि हमें इतिहास का अध्ययन क्यों करना चाहिए। इतिहास के अध्ययन के पहले कारण के रूप में ये बताते हैं कि इतिहास का अध्ययन आपको अतीत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो पहला कारण ये बताते हैं कि यदि आपको अतीत के साथ क्या करने हैं? घनिष्ठ संबंध स्थापित करने हैं, अतीत के साथ में घनिष्ठ संबंध, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इतिहास अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये कहते हैं कि घनिष्ठ संबंध इतिहास के अतीत के साथ में क्यों आवश्यक है? तब ये कहते हैं कि हमें अच्छे और बुरे व्यक्ति की अगर पहचान करनी है, अच्छे व बुरे व्यक्ति की पहचान जो है वो कहाँ से सफल हो सकती है? ये पहचान जो है वो हमें इतिहास के अध्ययन से आ सकती है। यदि हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम अच्छे और बुरे व्यक्ति के भेदों को जो है वो पहचान पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर पैगंबर की जीवनी के अध्ययन करने के बारे में भी छात्रों से कहा जाता है। जीवनी का अध्ययन और साथ ही साथ उनके जीवन का अनुकरण करने की भी सलाह जो है वो यहाँ पर दी जाती है। छात्रों से कहा गया है कि वो अपनी जीवा को विराम ना दे, बल्कि हर वक्त जो है वो आपकी जीवा से अल्लाह का नाम रटते रहना चाहिए। अर्थात यहाँ पर ये मौखिक अभ्यास के ऊपर जोर दे रहे हैं। किसके ऊपर जोर दे रहे हैं? मौखिक अभ्यास के द्वारा जो है वो आप अपने ज्ञान को स्थायी रूप से अपने दिमाग के अंदर बिठा सकते हो। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है कि जिसने अध्ययन के दबाव को महसूस नहीं किया है, अध्ययन के दबाव को महसूस नहीं किया है, वो वास्तविक रूप से ज्ञान के आनंद को जो है, ज्ञान के आनंद का लुत्फ जो है वो नहीं उठा सकता है। अर्थात अध्ययन के महत्व को, अर्थात क्या? स्टडी सबसे ज्यादा जो है वो हमें किताबों का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम जीवन के अंदर जो है वो एक लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं, अपनी सोच को और अपनी समझ को एक विकसित दायरा प्रदान कर सकते हैं। किसके द्वारा? सिर्फ और सिर्फ अध्ययन के द्वारा। इस प्रकार का जो वर्णन है वो एक आदर्श विद्यार्थी के संबंध के अंदर अब्द अल लतीफ के द्वारा बगदाद के निवासी 12वीं शताब्दी के अंतर्गत ये हमें प्रस्तुत किया गया है। ठीक बात है। तो आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत अन्य संप्रदायों का जो है वो मिश्रण हुआ और इस मिश्रण की वजह से कुछ नवीन विचार जो है वो उनके मस्तिष्क में उत्पन्न हुए और उस नवीन विचारों का उत्तर प्राप्त करने के लिए कुरान का अध्ययन किया गया, इल्म लिखे गए और सुन्नाहों का अध्ययन किया गया। इसके अलावा भी कुछ सामाजिक व्यवहारों को नियंत्रण में रखने के लिए शरिया का निर्माण किया गया। 4 भागों में हमने शरिया को बांट करके पढ़ा। हमने कुरान को जो है वो विस्तृत रूप से देखा कि कुरान में क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती है, कितने सूराएं जो है वो इसके अंतर्गत लिखी हुई हमें मिलती है। उसके बाद में हमने देखा कि एक नया परिवर्तन आता है सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतर्गत जब सूफीवाद का क्या होता है? उदय होता है। सूफीवाद ने पहली बार जो है वो भौगोलिक सुख सुविधाओं को त्यागने की बात करता है, तपस्या के ऊपर जोर देता है, संसार से विरक्त होकर के सर्वेश्वरवाद की स्थापना करता है और सर्वेश्वरवाद के अंदर तीव्र प्रेम के द्वारा जो है वो अल्लाह से जो है वो निकट संबंध स्थापित करते हैं और तीव्र जो प्रेम है वो संगीत यानी कि समा के
के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने इस इस्लाम की व्यक्तिवादी व्याख्या की है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इस्लाम को ग्रहण कर सकता है, खुदा को प्राप्त कर सकता है। तो व्यक्तिवादी व्याख्या होने की वजह से संस्थावादी व्याख्या अर्थात जो खलीफा के नेतृत्व में चल रहा है रूढ़िवादी इस्लाम का, उसके समक्ष नई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। और इन नई चुनौतियों के सामना करने के लिए वहां पर दार्शनिक और वैज्ञानिक सोच का विकास बढ़ता है। विभिन्न स्कूल जो 7वीं शताब्दी के यूनानी दर्शन का प्रभाव लिए हुए थे, उनके अंतर्गत अब यूनानी दर्शन के साथ साथ गणित और चिकित्सा का अध्ययन भी यहाँ पर जो है वो बढ़ा दिया जाता है। और इस संबंध के अंदर हमें एक आदर्श विद्यार्थी का जो चित्रण है वो भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। अगली वाली क्लास के अंदर इस सांस्कृतिक भाग को हम पूर्ण करेंगे और उसी के साथ साथ अपने पाठ का भी समापन हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।